अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अला आलिका व सुहाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, यानी जुल्म और सितम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगारों पर कितना नाराज़ होता है। जो गुनाह हम आमतौर पर करते रहते हैं कि हो सके तो कुछ कुत्ते को भी अजियत न पहुँचाओ, क्योंकि वो भी एक अल्लाह की मखलूक है। इंसानों को तकलीफ़ देना कितना बड़ा गुनाह है, इसका बयान तो मैं नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह कभी अगले वीडियो में थोड़ी बहुत बताऊँगा। मगर किसी जानवर पर जुल्म करना इतना बड़ा गुनाह है, तो इंसानों पर जुल्म करना कितना बड़ा होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि बनी इस्राइल के एक नबी थे, कि बनी इस्राइल में एक कुत्ता आ गया जिसको खुजली की बीमारी थी, तो उसको सब लोगों ने मार मार कर भगा दिया। किसी ने घर तक आने न दिया, उसकी टांग तोड़ डाली मार मार कर। जो कुत्ता भाग गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने, कुत्ता जब वो जाने लगा तो एक औरत थी जो नाचती थी और अपने घर में ज़िना करवाती थी, बड़ी बेहया थी। और उसने जब कुत्ते को देखा इस हालत में कि उसको टांग टूटी हुई है और उस पर जुल्म बहुत किया है बनी इस्राइल के लोग, तो उसने उसकी गर्म पट्टी कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया। उसने सोचा कि मेरे कुछ भी है मगर मेरे अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने को रहम आया कि मेरी एक मखलूक पर इसने इतना रहम किया है, तो मैंने इसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श दिए, जितने भी गुनाह किए थे, एक मखलूक पे रहम करने की वजह से। फिर उस नबी जो बनी इस्राइल के नबी थे, उनको हुक्म हुआ बारी ताला का कि आप बस्ती छोड़कर चले जाए, इस बस्ती में अज़ाब आएगा। और एक आबिद रहता है, उसको कहते कि वो उस औरत के घर में पनाह ले ले जो जानिया है। फिर वो नबी गए, उस आबिद को कहा कि आप उस जानिया के घर में पनाह ले ले और मैं बस्ती छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो गया है। तो फिर वो आबिद उसके घर पे दस्तक दी, नबी बस्ती छोड़कर चले गए बारी ताला के हुक्म के मुताबिक। और उस आबिद ने उस जानिया औरत के दरवाजे पे दस्तक दी, कहा मैं आपके घर में पनाह लेना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ कि आप नेक परहेज़गार हैं, लेकिन मेरे घर में तो एक जाता है तो दूसरा आता है। तो उसने कहा तेरा मामला तू जाने, मैं एक कोने में पनाह ले लूँगा और मेरे बीच में एक पर्दा डाल देना। तो उसने पर्दा दे दिया, तो उस बस्ती पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया। अज़ाब की आग बरसी, इबादत खाने घर वगैरह सब कुछ जल गए। आग बरसी, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया कि आग पूरी बस्ती भी। फिर वो नबी वापस आए, उस सानिया के घर पे दस्तक दी। फिर उस आबिद को बाहर निकाला, कहा आबिद आ जाए, अल्लाह का अज़ाब आ गया। आबिद ने पूछा तो नबी ने कहा अल्लाह का अज़ाब आ गया, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं रहा। फिर उस आबिद ने कहा ये अल्लाह के नबी, मैं जानता हूँ कि आप अल्लाह के नबी है, इसलिए आपको अल्लाह बारी ताला ने बचा लिया। और मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था, हर वक्त याद इलाही में गुजारता था, इसलिए मैं भी बचा लिया गया। मगर ये जानिया जो इतना बड़ा गुनाह करती है, और ये कैसे बची? तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया तो निदा आई। कहा कि उस औरत ने, एक कुत्ता आया था तुम्हारी बस्ती के अंदर जिसको सब लोगों ने मार मार के भगा दिया, इसने मेरी मखलूक समझ के उसकी गर्म पट्टी कर दी, तो मुझे रहम आ गया कि जो मेरी मखलूक पे रहम करे मैं उस पर रहम करता हूँ, क्योंकि मैं तो रहमान रहीम हूँ। 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है तो वो बारी ताला की जात है। इसलिए तो उस आबिद ने सोचा कि ये भी बच गई, मैं भी बच गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कुत्ते पे जुल्म होने पर अल्लाह तबारक व तआला अपना अज़ाब आग बरसा देता है, तो आज हम कितने जुल्म करते हैं। फिर कोरोना वायरस जैसी बीमारी क्यों ना आएगी?
लोग कहते हैं मुसलमानों को नहीं आएगी, आएगी मुसलमानों को भी, क्यों नहीं आएगी? ये ज़रूर नहीं कि नहीं आएगी, किसी को भी आ सकती है। इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक व तआला में दुआ करे कि मैं जुल्म करने से बचा हो। जिसने भी जुल्म किया उससे माफ़ी मांग ले, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता कि जुल्म ना करे किसी के ऊपर। अल्लाह की कोई भी मखलूक हो उस पर रहम करे तो अल्लाह तबारक व तआला भी क़यामत के दिन हम गुनहगार पर रहम फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।